था ना। देखो मैं वहीं से चीज़ को उठाता हूँ बेटा, देखो सुनो, वहीं से अपन चीज़ को उठाते हैं। जैसे मान लो कि ये अपना मान लो साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ है ना, इस तरह से उठाते हैं इसको। तो मैंने बोला कि मान लो ये था, और इसके ऊपर तुम्हें याद हो मैंने कल कुछ पॉइंट्स भी मार्क किए थे, ऐसे याद है ना, यस सर। ऐसे था, है ना। तो मैंने कहा चलो कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं। देखो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ। मैंने बोला कि चलो मान लो कि ये पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो कोई तो बी पॉइंट है, ठीक है, और ये बिल्कुल बीच में यहाँ पर जहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है सर्कल का, ये सी पॉइंट है। ट्रांजिशन से मेरा क्या मतलब है, ट्रांजिशन से मेरा में ये मतलब है कि अगर ये सर्कल है ना सेंटर का, मतलब सेंटर का सर्कल नहीं, सर्कल का सेंटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो देखो ये वाला सर्कल है सी तक तो, ठीक है। और देखो ट्रांजिशन दिख गया अब तुम्हें, किस ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, यस अरे सर। दिख गया ना ट्रांजिशन। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला सर्कल है, ये वाला। तो सी पॉइंट पर बेसिकली ट्रांजिशन ट्रांजिशन होता है, बेसिकली नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला। हाँ गया। यस। देखो ध्यान से देखो, तो जैसे ही अब जैसे मैं ए पॉइंट की बात कर रहा था, तो मैंने बोला था कि मान लीजिए अगर यहाँ पर मेरा कोई साइकिलिस्ट होता है, इस तरह से अगर कोई साइकिलिस्ट होता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मान लो इस तरह से अपना एक साइकिलिस्ट होता, और यहाँ पर ऐसे मान लो बैठा होता, तो जो उसका जो एम जी होता ना, एम जी कहाँ लग रहा होता बेटा, नीचे की तरफ लग रहा होता, है ना, नीचे लग रहा होता। अगर वो वी रफ्तार से चल रहा होता तो एम वी स्क्वायर बाय आर कहाँ लग रहा होता, सर्कल से बाहर की तरफ, है ना, और नॉर्मल भी कहाँ लग यस रहा होता, सर। बाहर की तरफ। तो क्या लिखता मैं ये लिखता कि नॉर्मल प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी। क्या मैं यही लिखता क्या, यस है सर। ना। तो देखो नॉर्मल क्या आ जाती, नॉर्मल आ जाती एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। तुम्हें नहीं आया यार मैं क्या बोला, अरे हाँ ना तो बोल, आई सर। पक्की बात एकदम सोच ले। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा जब ऐसे बी पॉइंट पर जब अपना साइकिलिस्ट था, मान लीजिए कि जैसे अब यहाँ पर अपना साइकिलिस्ट था, ऐसे चलो इसको भी रेड से बनाते हैं। मान लो कि यहाँ पर अपना साइकिलिस्ट था, देखो ये पुरानी बातें कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। कल जानते हो पेपर में तुम्हें बहुत सारे सवाल ऐसे भी मिलेंगे कुछ ना कुछ जो कि मैंने डायरेक्ट कराए होंगे। अगर तुम्हें रिजल्ट याद हुए ना तो तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो सुनो, मैंने बोला नीचे एम जी लग रहा होगा, और एम वी स्क्वायर बाय आर भी कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, क्योंकि सेंटर से बाहर की तरफ लगता है ना, तो सेंटर तो यहाँ है अब, तो सेंटर से बाहर की तरफ, और नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर और प्लस एम जी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा, यस। यस अरे सर। हाँ ना तो बोल दो यार। यस यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बात मुझे समझ आई। अच्छा बेटा अगर मैं ऐसा बोल दूं, मान ली एंगल अल्फा हुआ, तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा बाय सिमेट्री, है ना, ये भी एंगल अल्फा ही यस है सर। और ये भी एंगल अल्फा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यस। अगर अगर अपना जो साइकिलिस्ट है, अगर वो साइकिलिस्ट अपना यहाँ पर होता, सी अगर वो साइकिलिस्ट अपना यहाँ पर होता, ठीक है, ऐसे मान लो साइकिलिस्ट है, इसे बना नहीं पा रहा हूँ मैं, पर तुम मान लेना साइकिलिस्ट है, ठीक है। तो देखो सी पॉइंट पर देखो, मैं अब देखो दो केस बना सकता हूँ मैं दो केस बना सकता हूँ। एक तो मैं कहता हूँ कि जस्ट बिफोर सी, एक मैं कहता हूँ देख जस्ट बिफोर सी, जस्ट बिफोर सी मतलब कि सी पर पहुंचने से जस्ट पहले। देखो सुनो जरा ध्यान से, तो एम जी तो लग रहा होगा नीचे, इसमें तो कोई शंका नहीं है, ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा है, तो एम जी का कॉस अल्फा देखो अंदर लग रहा है। नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला, आ गया। आई एम सर। जी का कॉल्फा अंदर, और ऐसे मान लो वी रफ्तार से ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब सी से पहले जस्ट मैं बोल रहा हूँ, तो देखो नॉर्मल लग रही है ऊपर, और एम वी स्क्वायर बाय आर भी लग रहा है ऊपर। तुम्हें नहीं आया, आ गया। आई सी से सर। जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले, हाँ ना बोल। यस यस। सर। बहुत बढ़िया। तो सी से जस्ट पहले क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, देखो ध्यान सुनो, देखो नॉर्मल प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। हाँ ना बोल दे यार, देख 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 यही है ना, देख नॉर्मल प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। यार तुम्हें नहीं आया, आई सर। तो नॉर्मल क्या आया, देख नॉर्मल ये आया, नॉर्मल आया एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ ना बोल दो भाई साहब। यस सर। अब देख सुन, अब देख मैं बोला जस्ट आफ्टर सी, मैं बोला यस जस्ट सर। आफ्टर सी, जस्ट आफ्टर सी। अच्छा जस्ट आफ्टर सी में क्या बदल जाएगा, मुझे एक बात बता दो क्या बदल जाएगा। एम बी स्क्वायर बाय आर नीचे आ जाएगा एम सर। वी स्क्वायर बाय आर नीचे आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, यार तुम मेरी बात समझ नहीं आई यार, क्या बोला, आई सर। क्योंकि अभी इस सर्कल में एंटर कर गया ना, तो एम वी स्क्वायर बाय आर भी कहाँ लगने लगेगा, नीचे लगने लगेगा। तो बेसिकली अब नॉर्मल क्या लिखी जाएगी, अब नॉर्मल ये लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, नॉर्मल नॉर्मल लिखी जाएगी एम जी कॉस अल्फा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। यार हाँ ना तो बोलो यार, यस सर। पक्की बात एकदम सोच लो। यस सर। यार तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा भी बता सकता हूँ भाई साहब, शर्माना मत। पर आया कि नहीं आया,
आ गया। अब सुनो मुझे एक बात बताओ, अब देखो अब देखो वैसे तो सर वैसे तो यहाँ पर ट्रैक पर 3 पॉइंट हैं, सिर्फ 3 पॉइंट है, ए बी और ये सी। पर असली तुम्हें जानती हो मैं इन 3 पॉइंट की 4 के रूप में चर्चा कर रहा हूँ, एक ए और एक बी और एक जस्ट बिफोर सी, एक जस्ट आफ्टर सी। मुझे एक बात बताओ, इन चारों सिनेरियोज में से सबसे बेकार सिनेरियो कौन सा है, सबसे खतरनाक सिनेरियो कौन सा है? ये है सर। जस्ट बिफोर सी है ना, क्या जस्ट आफ्टर सी? जस्ट बिफोर सी में अगर तू बच गया ना तो देख जस्ट आफ्टर सी में तो तू बच ही जाएगा। बचने से मेरा क्या मतलब है कि अगर जस्ट आफ्टर सी में, जस्ट बिफोर सी में अगर आपने ट्रैक को नहीं छोड़ा, देख ध्यान सुन, ट्रैक को छोड़ने का मतलब है बेटा नॉर्मल जीरो हो जाए। ट्रैक को छोड़ने का क्या मतलब है कि नॉर्मल जीरो हो जाए, और नॉर्मल जीरो होता है आप हवा में उड़ जाओगे भाई साहब, ट्रैक को छोड़ दोगे और आपका एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाएगा, फिर आप नहीं आया यार, है ना। तो अगर आप जस्ट बिफोर सी में अगर आपकी गाड़ी बच गई ना, जस्ट बिफोर सी में अगर आपकी बाइसाइकिल बच गई तो भाई साहब पूरे कहीं पर भी आप देख लो ABCD सब जगह आप बच जाओगे यार। हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। तो खतरनाक पॉइंट बताओ, जस्ट बिफोर सी, जस्ट आफ्टर सी? जस्ट बिफोर सी। जस्ट बिफोर सी जो है वो ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। देखो अब मैं तुम्हें एक आधी नई नई चीजें और बताता हूँ बेटा। आज तक ना ये चीजें तुमने सिर्फ देखी हैं डेली लाइफ में, पर तुमने इन्हें ना कभी सोचा नहीं इस तरह से कि यार साइंस में देखो कितना जबरदस्त रोल है इनका। अब देखो मैं तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजें बताता जाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे, देखो अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी डेवलप हो जाएगी। सुनो जरा कैसे, देखो। अरे क्या हो गया इसको, एक मिनट, ये हैंग कर गया है लग रहा है। पता है इतना बढ़िया सेटअप बना दिया मैंने, इसका SSD लगवा दी, रैम लगवा दी, उसके बाद भी नाटक कर रहा है। एक मिनट सर एक बार वो मोर पे जाओ। ओके एक्टिव पे नॉन है। बेटा एक मिनट रुको जरा, इसे वापस से वो करता हूँ मैं। स्क्रीन चली गई होगी ना अभी? यस। हाँ कोई नहीं, Yes, sir. अभी आ जाएगी, कोई बात नहीं। ये तो यार हट नहीं रहा है। ये तो ऊपर नीचे ही हो रहा है, बस लिखने का जुगाड़ दिख ना रहा है यहाँ पे। एक मिनट का टाइम दो बस मुझे, नहीं आ रही ना, एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट अभी आ जाएगी। ये आ गई, बताओ आ गई? यस सर। आ जाओ। देखो अब तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखो उस हेडिंग बनाते हैं पहले, तो हेडिंग लगाते हैं पहले। क्या हेडिंग है सुनो, ऐसे बोला गया कि अ कार टर्निंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी मुड़ती देखी है ना? यस। कोई बात Yes, नहीं sir. देखी तो आज पता चल जाएगा। देखो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा देखना तुम्हें आज। तुम बोलोगे यार क्या वाह क्या बात है यार, मजा आ गया। देखो एक तो ये ले लेते हैं, और एक और मैंने डाउनलोड करी थी। चलो ये तो दिखाऊं पहले तुम्हें। एक इमेज और है मेरे पास, देखो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए भाई साहब अपनी, पहले समझ आना चाहिए दिमाग में कि हो क्या रहा है। रटना रुटाना तो चलता रहता है। देखो अब तुम्हारे सामने ना, देखो ये दो इमेजेस आ गई। ये इमेज देख पा रहे हो? यस सर। देखो इस पर फोकस करो बस। ठीक है, अच्छे से नज़र आ रही है? थोड़ा और बड़ा करना चाहिए मुझे। देखो अच्छे से नज़र आ रही होगी ना? यस सर। है ना? अब देखो बेटा ये रोड देख रहे हो तुम, ये सर्कुलर रोड है ये। यस सर। यस। ये देखो ये रोड, ये देख रहे हो, ये सर्कुलर रोड है पूरी की पूरी, है ना? इस तरह के रोड की मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, अब समझ जाना आप। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई ना बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस इमेज की मैं इसको हटा सकता हूँ क्या? अब तुम्हें समझ आ गया सर्कुलर रोड से मेरा क्या मतलब है ना? हटा सकता हूँ ना मैं अब इसे? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखें ज़रा, देखो ये उसका एक सिंपलिस्टिक डायग्राम है ये देखो। देखो इस तरह के रोड की बात करूंगा मैं, समझ जाओगे ना? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, आए देखें अब ज़रा, बहुत मज़ा आएगा।
देखो बेटा, मैंने बोला कि मान लो ये उस सर्कुलर रोड का ना, ये एक मैंने ऐसे हिस्सा बनाया, ठीक है, ये आर्क बना दी मैंने, तुम समझना पूरा सर्कल है ये, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है। अब तुम समझ रहे हो कैसा रोड है ये ना, देखो, और इसका सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा, इसका समझ रहे हो ना, इसका सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा। और बेटा ये है आपकी गाड़ी की, ये है आपकी गाड़ी, और ये आपकी गाड़ी की छत है, आप छत देख रहे हो, वहां पर सारी गाड़ी को देखो छत ही नजर आ रही थी। अरे हाँ ना तो बोल। Yes, है ना? sir. तो मैंने बोला मान लो Yes, आपकी sir. गाड़ी है, गाड़ी का मास है m, और गाड़ी जो है वो v रफ्तार से ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तो जब m मास की गाड़ी v रफ्तार से आगे जा रही हो तो mv²/r जो फोर्स होता है वो कहाँ लगता है? गोले से बाहर की तरफ, है ना, बाहर की गोले तरफ। के सेंटर से बाहर की तरफ, है ना। तो गोले के सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, कितना लगता है? mv²/r, और ये r क्या है? इस गोले का सेंटर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, Yes. sir. पक्की Yes, बात sir. एकदम। Yes, sir. मुझे एक बात बताओ, अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन बता दो, फ्रिक्शन क्या चाहता है और कहाँ लगेगा, बताओ। फ्रिक्शन की क्या चाहत है? वी के टी का एंटी पैरेलल। कहाँ लगेगा भाई? गाड़ी देखो, गाड़ी कहाँ फिसलना चाहती है? गाड़ी इस तरफ फिसलना चाहती है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ, ताकि गाड़ी बाहर की तरफ ना Yes, फिसले। sir. यार तुम्हें नहीं आया? Aye, sir. अगर Yes, मैं ऐसा sir. बोल देता कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर म्यू है तो भाई गाड़ी तो बाहर की तरफ फिसलना चाहती है, गाड़ी कहाँ फिसलना चाहती है? बाहर की तरफ फिसलना चाहती है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा? अंदर की तरफ लगेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी मुड़ते हुए स्किड ना करे, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी जब ये मुड़ रही है ना, इसके ऊपर टर्न ले रही है, तो टर्न करते हुए बाहर की तरफ ना चली जाए, तो हम क्या होना पड़ेगा? फ्रिक्शन को mv²/r के बराबर होना पड़ेगा। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला यार, आ गया। है ना। अब सुनो जरा ध्यान से, तो क्या बोला जाएगा कि भाई दिस फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू mv²/r फॉर सेफ टर्न। बात समझ आया? फॉर सेफ टर्न। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, Yes, sir. और ये FR क्या होने वाला है? म्यू mg, म्यू n तो होता है, तो क्या हो जाएगा? म्यू mg इज इक्वल टू mv²/r। तुम्हें नहीं आया ना यार? Aye, आ sir. गया। देख m ने m को मार दिया, तो v इज इक्वल टू कितना आया? अंडर रूट म्यू आर जी, है ना। दिस शुड बी द वेलोसिटी, दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कार। ये या इससे कम, अच्छा ये या इससे ज्यादा, ये या इससे कम होनी चाहिए। हाँ, v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, है ना, फॉर द सेफ टर्न ऑफ द कार। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आएगी? दिस इज द वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न, दिस इज द वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न। अरे हाँ ना बोलो। यस यस सर। पर पता है Yes, इसके sir. साथ एक Yes, दिक्कत sir. है, इसके हाँ बोलो बेटा, बोल बेटा बोल। अरे कोई कुछ पूछना चाह रहा था? चलो यहाँ आ जाओ। देखो तो क्या बोला गया कि दिस वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर और मीटर पर सेकंड, जो भी है, तुम इसकी यूनिट लिखना चाहो। बोलो, क्या तुम्हें इतनी बात समझ आ गई मैं क्या बोल गया? Yes, sir. Yes, अब sir. सुनो बेटा, पता है जानते हो क्या होता है कि अब जैसे बारिश वारिश होके चुकती है, देखो क्या होता है कि जैसे बारिश वारिश होके चुकती है, तो मुझे एक बात बताओ, जब बारिश होके चुकी है या तुम्हारी गाड़ी के टायर अगर वो घिस गए हैं, तो ये म्यू की वैल्यू तुम्हारे लिए घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। जाएगी, है ना। इसीलिए बेटा जानते हो बारिश के दिनों में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। यार तो मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला। इसीलिए आगे। बारिश के दिनों में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में म्यू की वैल्यू घट जाती है, तो घट जाती है। अब लोगों को तो आदत है ना उसी रोड पर उसी रफ्तार से चलने की, भाई साहब आदत से मजबूर लोग हैं। अरे हाँ ना तो बोल। बोलेगा रोज इसी रास्ते से जाता हूँ और रोज इतनी रफ्तार से जाता हूँ, तो आज भी इतनी रफ्तार से जाऊंगा, तो वो मर जाएगा कि बच जाएगा? मर मर जाएगा जाएगा। ना। अरे हाँ ना तो बोलो, गाड़ी का एक्सीडेंट तो होना ही होना है, क्योंकि उसने अपनी रफ्तार को कम नहीं करा। भाई साहब म्यू की वैल्यू तो कम हो गई, अरे म्यू की वैल्यू तो कम हो गई, तो उसको अपनी रफ्तार को भी कम करना चाहिए था, पर उसने अपनी रफ्तार को कम नहीं करा, तो भाई साहब उसके गाड़ी के ठुकने के ज्यादा चांस हैं। अरे हाँ ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. पक्की बात एकदम सोच लो। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो मेरी बात सुनो, जानते हो इसमें ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखो मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूँ, देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, हाईवे पर जब गाड़ी चलती है तो नॉर्मली कितनी रफ्तार होती है उसकी? 60-80 सर। 100 भी होती है, 120 भी Yes, sir. होती है। अरे हाँ ना तो बोल यार, 100-120 तो हाईवे Yes, पे sir. नॉर्मल है यार मेरे हिसाब से शायद। यस सर। तुम्हें नहीं आया मैं Yes, क्या बोल रहा sir. हूँ यार? तो अगर मैं ऐसा Yes. बोल दूं, मान लो अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो मेरी जो गाड़ी है ना भाई साहब, मेरी गाड़ी है, मान लो मेरी गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, करना जरा एक बार। नियरली इक्वल टू 27 मीटर पर सेकंड, करके देख लेना। नियरली इक्वल टू 27 मीटर पर सेकंड। मैं तो कहता हूँ चल 30 मान ले, 30 मीटर पर सेकंड। कोई ज्यादा रफ्तार तो नहीं मान ली मैंने? No, sir. प्रैक्टिकली No, प्रैक्टिकली sir. अचीवेबल है या मतलब मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ, उलझुल बात कर रहा हूँ, बताओ।
Practically, yes, sir. प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, कोई उल जलूल बात तो नहीं कर रहा ना। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान सुनो। तो अगर मान लो कि मेरी गाड़ी की रफ्तार मैंने बोला मान लो 30 मीटर पर सेकंड ही है भाई, नॉर्मल लाइफ नॉर्मल है बिल्कुल एकदम 30 मीटर पर सेकंड, कोई उल जलूल बात नहीं कर रहा। और नॉर्मली जो म्यू होता है ना रोड के ऊपर वो 0.3 से 0.5 के बीच में होता है। मैं तो कहता हूँ मान लो 0.3 मान लिया मैंने। तो देखना जरा एक बार रेडियस निकालते हैं रोड के फॉर द सेफ टर्न, कितनी आई देखो सुनो कितनी आई। ये आई 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 0.3 इंटू 10 और इंटू आर। यार हाँ ना तो बोल यार, Yes, sir. पक्की बात एकदम। Yes, sir. तो देख कितना आया, ये आया 900 इज इक्वल टू कितना आया ये 3 आर। तो आर इज इक्वल टू कितना आया 300 मीटर। और So, देख अब देख क्या दिक्कत हुई, देख असली दिक्कत पता क्या हुई। मुझे एक बात बताओ, हाईवे पर 90 डिग्री अगर मोड़ मुड़ना हो तो क्या वो बहुत नॉर्मल बात है या विचित्र बात है भाई? ऐसा हो सकता है ना कि आपको जाना इस तरफ है, आप यहाँ से आ रहे हो, आप यहाँ से आ रहे हो और आपको जाना इस तरफ है, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है yes, sir. Yes, sir. यार। हाँ ना तो बोल, sir. नॉर्मल सी बात है कि आप इस तरफ जा रहे हो और आपको इस तरफ मुड़ के इस तरफ जाना है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और Yes, अगर आपकी sir. गाड़ी की रफ्तार, अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार मान लो 100 मीटर पर सेकंड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, जो कि नॉर्मल सी बात है हाईवे के ऊपर, तो मुझे एक बात बताओ भाई साहब, रेडियस कितनी बनानी पड़ेगी अपने को, इस टर्न की रेडियस कितनी होनी पड़ेगी? ये रेडियस 300 मीटर होनी पड़ेगी यार, ये तो बड़ी भारी दिक्कत हो गई यार। अच्छा 300 मीटर का क्या मतलब है कि अगर मुझे 90 डिग्री अगर टर्न काटना हुआ तो मुझे मेरी गाड़ी को कितना चलना पड़ेगा? देख पाई आर बाय 2। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? अगर मेरी गाड़ी को 90 डिग्री का कट काटना है तो मेरी गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट, मेरी गाड़ी को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया। पक्की बात Yes, sir. एकदम, सोच ले यस यस भाई साहब। आया तो है ही नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं आया। आ गया ना सर। मुझे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस हो गई इसकी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, देखो कितना चलना पड़ेगा फिर। s इज इक्वल टू कितना होता है ये 22/7 होता है ना 3.14। तो 3.14 इंटू 300 और डिवाइड बाय 2 कितना आया? करना जरा एक बारी, 3 3 9 लगभग आधा किलोमीटर। करो करो करो, बताओ मुझे कितना आया? 300 गुणा 3.14 है ना, कितना आया? 471। Yes, sir. 471 मीटर, मतलब नियरली जो है आधा किलोमीटर। यार हाँ ना तो बोल। यस Yes, sir. मुझे एक बात बता, ये क्या कोई अच्छी बात है क्या यार कि मुझे सिर्फ 90 डिग्री का टर्न लेना था और उसी में मेरी गाड़ी को यार आधा किलोमीटर चलना पड़ गया यार? ये कोई अच्छी बात है यार? नो यार ये तो बहुत गलत बात है यार। इससे तो फ्यूल की कितनी ज्यादा वो होएगी, है कि नहीं? कितना ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाएगा यार, है कि नहीं? आधा किलोमीटर में फ्यूल जलने में भाई साहब कम से कम 10 रुपए का पेट्रोल तो लगता होगा। तो भाई एक 90 डिग्री घूमने के लिए ही अगर मुझे 10 रुपए का पेट्रोल खर्चना पड़ जाए और एक 90 डिग्री का, देखो सुनो, इसको बनाने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखना पड़ेगा? 300 मीटर, मतलब कि टर्न बहुत बड़ा बनेगा, मतलब बहुत जाइगेंटिक टर्न बनेगा ये। अरे हाँ ना तो बोल, मतलब कि Yes. बहुत ज्यादा जाइगेंटिक टर्न बनेगा। अब सुनो, तुम्हें पता है जब हाईवे बनाए जाते हैं तो आसपास के जो किसान होते हैं उनकी जो लैंड होती है उसको एक्वायर किया जाता है। हाँ तो यार ये तो बहुत Yes, सारे sir. लोगों को नुकसान हो गया। साले छोटा सा टर्न बनाने के लिए कितने सारे लोगों को मुसीबत में डालेंगे क्या? यार तुम्हें नहीं आया? No, sir. अरे हाँ ना तो बोल। पर यार देख, बनाना भी जरूरी है, पर बनाना भी जरूरी है भाई। अगर सेफ टर्न चाहिए तो बनाना भी जरूरी है। और भाई साहब ये देख, ये तो गड़बड़ हो रही है यार। तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? अगर सेफ टर्न Yes. लेना है तो ये बनाना जरूरी है। अरे हाँ ना तो बोल। अगर Yes, सेफ sir. टर्न लेना है तो कम से कम भाई साहब ये बनाना अपने को जरूरी है, पर ये बना भी नहीं सकते। तो फिर कैसे प्रॉब्लम का निदान किया जाए, कैसे करा जाए यार? कुछ कुछ तो इंजीनियरिंग की समस्या हो गई बड़ी। तुम बताओ इंजीनियरिंग की समस्या हुई कि नहीं हुई है? हो गया। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया, मेरी बात समझ नहीं आ रही यार, तो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई साहब बाबा। अगर गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 90 डिग्री से मुड़ना है तो कम से कम 1.5 किलोमीटर उस गाड़ी को चलना पड़ेगा। कम से कम इतना चौड़ा रोड, इतनी 300 मीटर रेडियस का जो है रोड अपने को कम से कम बनाना पड़ेगा, जो कि एक समझदारी वाली बात नहीं है। पर ये प्रॉब्लम समझदारी वाली है भाई साहब। अगर सेफली मुड़ना है तो करना भी पड़ेगा और करना भी नहीं चाहते। प्रॉब्लम समझ आई कि करना तो पड़ेगा पर करना नहीं चाहते। तो यार कोई ना कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लाया जाए यार, है ना? कुछ ना कुछ एक यार कोई और सॉल्यूशन होना चाहिए। अब वो जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, जिससे क्या होगा कि मेरी गाड़ी सेफली मुड़ेगी भी और मुझे इतनी रेडियस भी नहीं रखनी पड़ेगी, है ना? मेरी गाड़ी सेफली मुड़ेगी भी और मुझे इतनी रेडियस भी नहीं रखनी पड़ेगी। बेटा उस टेक्निक को बोला जाता है, ध्यान सुनना जरा एकदम, तुम्हें आनंद आ जाएगा अगर तुमने ढंग से समझा है तो। चीज़ को रटना नहीं है, ढंग से समझना है। उसको बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोला जाता है? बैंकिंग ऑफ रोड। क्या होता है ये बैंकिंग ऑफ रोड? सुनो, फील दिलाता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा बेटा। करते क्या, देखो हम क्या करते हैं, सुनो क्या करते हैं ना हम। देखो क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ।
हमें तुमसे प्यार कितना कहाँ गया ये हम नहीं जानते। ये रहा मगर जी नहीं। देखो तुम्हें नजर आ रहा है, देखो तुम्हें नजर आ रहा है, ये रोड एक तरफ से झुका हुआ है, देखो एक तरफ से उठा हुआ है। यस सर। हाँ ना Yes, sir. बोल। Yes, yes, ध्यान से Yes, देख, तो ये sir. रोड ना ऐसा है, ध्यान से देख, ये रोड ऐसा है, देख हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रखा है, देख इसने, ध्यान से देख ले। yes, sir. अरे हाँ ना Yes, बोल दे sir. भाई साहब। Yes, अपन ने sir. क्या करा, अपन ने क्या करा, अब देखो तुम सोचो, मैं तो सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहा था भाई साहब, ये तो रेसिंग कार्स हैं, इनकी रफ्तार तो हाँ। 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब अगर 300 मीटर अगर भाई, और उसमें कई बार उनको 90 डिग्री के टर्न लेने पड़ते हैं, कई बार घूमना पड़ता है ना, तो हर बार Yes, sir. 300 मीटर का ट्रैक बनाएंगे यार। यार नहीं आया यार। तो क्या आया करते हो, सर। आप क्या करते हो, आप रोड को एक तरफ से उठा देते हो, है ना, आपको रोड को एक तरफ से ऐसे उठा देते हो, और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिपोज से कम रखा जाता है। एंगल ऑफ रिपोज याद है ना? यस। Yes, sir. याद है नहीं तुम्हें? एंगल ऑफ रिपोज याद है? क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? वो Sir, एंगल just like जिस पे जस्ट the road. फिसलती है ना, जिस पे जस्ट नीचे की तरफ फिसल जाए। तो हम ये थोड़ी चाहते हैं कि देखो सुनो, मैं ऐसा थोड़ी चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी अगर मैं यहाँ रोक दूं तो नीचे फिसल जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ क्या? मैं ऐसा थोड़ी चाहता हूँ यार। तो इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज से तो कम ही रखा जाता है। अरे हाँ ना तो बोल यस Yes, सर। sir. यार, तुम्हें Yes, दूर sir. दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार। आया, आ रहे sir. हैं। आ रहा है ना? देखो सुनो, एक और इमेज भी है शायद मेरे पास, जिससे मैं तुमको और अच्छा समझा पाऊंगा। हालांकि इससे ही अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। देख लेते हैं, बाकी मैंने डाउनलोड तो करी थी, बाकी देखते हैं अगर मिलती है तो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये रहा। देखो समझ आ गया होगा तुम्हें। आया नहीं आया यार? बोल अब ध्यान से देख। Yes, sir. देख रोड एक तरफ से उठा Yes, हुआ sir. है ना, ये देख 37 डिग्री का एंगल बना रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ, देख उठा हुआ है ना। तो इससे क्या फायदा होता है, अब इसकी फिजिक्स देखेंगे ना हम, तब मजा आएगा। तो देखो फायदा क्या हुआ, एक तो मुझे बहुत चौड़ा रोड नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा रोड नहीं बनाना पड़ेगा जिसकी रेडियस ज्यादा हो, और अपना काम भी, गाड़ी भी आसानी से मुड़ जाएगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. हाँ ना बोल Yes, तो भाई साहब, sir. जब तक तुम्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा यार। तुम्हें प्रॉब्लम समझ आई है कि नहीं समझ आएगी? ये प्रॉब्लम है यार, Yes, sir. एकदम पक्की बात। Sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत Yes, बढ़िया, sir. शाबाश। अब देखो, अब इसकी मैथमेटिक्स करते हैं बेटा, आओ देखो, अब इसकी मैथमेटिक्स करते हैं। इतना में इतना मजा आएगा कि हाँ यार देख, रियल लाइफ प्रॉब्लम है और देख मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट हो रही है। देख सुन, अब तुम्हें इसकी मैथमेटिक्स करवाता हूँ मैं बेटा। मैंने बोला देख, मैं तुझे रोड का, देख मैं तुझे साइड व्यू बना रहा हूँ, देख ऐसा समझ के रोड ना अब अंदर जा रहा है, पेपर के अंदर ऐसे जा रहा है रोड, ठीक है, ये रोड अंदर जा रहा है। अभी रोड कहाँ जा रहा है? अंदर। अरे हाँ ना बोलो, यस सर। कहाँ जा रहा है ये Yes, रोड? sir. अंदर जा रहा है। देखो इस अंदर। प्रकार का रोड है ये अंदर जा रहा है ऐसे, ये अंदर जा रहा है ऐसे, पेपर के अंदर जा रहा है, ये गोल है। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला यार? आया, sir. ये रोड है, ये ठीक है, ये रोड है। अब सुनो यहाँ पर देखो, ये क्या है, तुम्हारी गाड़ी अंदर जा रही है, अंदर। तो मैंने कैसे बनाया, देख मैं गाड़ी का पिछवाड़ा बना के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो सुनो, अच्छे से बनाते हैं इसको ताकि बढ़िया फील आए तुम्हें। ऐसा मान लो ये ना गाड़ी है, ये गाड़ी का पिच्छू है। क्या है ये? गाड़ी का पिच्छू। पीछे से तो गाड़ी ऐसी दिखेगी, है ना, बोनट ही तो दिखेगा गाड़ी, मतलब वो डिग्गी तो दिखेगी गाड़ी की। अरे हाँ ना तो बोल, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और ये है गाड़ी के टायर, और ये है गाड़ी के टायर। गाड़ी के टायर पीछे से तो ऐसे स्क्वायर जैसे ही दिखेंगे, ठीक है, ये गाड़ी के टायर हैं। हाँ ना बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया, Yes, sir. ठीक है, ये अपने गाड़ी का टायर हो गया। अब रुको, एक आधी कलाकारी में और करता हूँ इसके अंदर ताकि फील आ जाए। लो थोड़ा इसको पतला कर देते हैं। अब नंबर प्लेट लगा दी मैंने, अब तुम समझ जाना भाई साहब ये क्या है। या तो गाड़ी के आगे नंबर प्लेट होती है या तो पीछे, साइड में तो नहीं होती ना। No, sir. अरे सन्नाटो, तुम्हारे गांव में ऐसा होता है क्या? तुम्हारे गांव में ऐसा होता है गाड़ी के साइड में नंबर प्लेट लगती है? सर हम तो जिंदगी में सर बैलों के ऊपर ही घूमे सर, बैलों पे साइड में नंबर लिखे रहते हैं सर। अरे ओ सन्नाटो, ये क्या है? ये गाड़ी का पिच्छू है, ठीक है, समझ गए ना तुम मेरी बात? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जानदार। तो भाई इतनी बात समझ आई हमें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कि आपकी जो गाड़ी है ना वो अंदर जा रही है, आपकी गाड़ी की ये वी है, ठीक है, थोड़ा साइड में बना देता हूँ इसे, तुम समझ जाना कि गाड़ी की जो वी है ना, गाड़ी की वी अंदर की तरफ है, ठीक है, वी अंदर की तरफ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एम जी कहाँ लग रहा होगा? एम जी तो बिल्कुल नीचे ही लग रहा होगा,
Yes, sir. है ना, बोल। Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई। और नॉर्मल यहाँ पर ऐसे है ना, ये नॉर्मल गाड़ी की पक्की बात है ना, Yes, sir. ये गाड़ी की नॉर्मल। अच्छा, ये जो थीटा है ना, जो थीटा मैंने बना रखा है बेटा, इस थीटा को एंगल ऑफ रिपोज से कम रखना है। पता चले मैं बीच में गाड़ी रोक दूं, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मेरे को, मैं गाड़ी लेके मान लो कहीं पे जा रहा हूँ, मेरे को रास्ते में चाय की दुकान दिखी, ठीक है, प्रियांशु बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर। मेरे को रास्ते में चाय की दुकान दिखी, मैं रास्ते में जैसे चाय वाले के पास मैंने गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी फिसल के नीचे हुई। अरे हाँ ना, तो बोल, मैं ऐसा चाहता हूँ क्या? No, sir. तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी की मिनिमम रफ्तार से 0 हो जाए, पर फिर भी ये गाड़ी फिसल के नीचे नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए जो थीटा है उसको एंगल ऑफ रिपोज से कम रखा जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो थीटा है ना, दैट इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। बहुत बढ़िया भाई। अब सुने जरा ध्यान से, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब देखना, मैं यहाँ पर नॉर्मल के कंपोनेंट तोड़ना प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसी से मेरी कहानी बनेगी। देखना आसानी से, देखो ये नॉर्मल है ना, Yes, sir. अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा है क्या? Yes, तो sir. क्या ये नॉर्मल का Yes, cos sir. थीटा, Yes, sir. और ये Yes, sir. नॉर्मल का साइन थीटा अंदर की तरफ, देख ये रहा, देख ये नॉर्मल का साइन थीटा। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया यार, ये आ नॉर्मल गया का सर। साइन थीटा। मुझे एक बात बता, क्या जब गाड़ी सर्कल में घूम रही होती है तो क्या उसके ऊपर एक गोले के सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है? Yes. Yes, कितना sir. लगता है? Yes, sir. MV square बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। बताओ कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, तुम बताओ। n sin theta के एन एंटी साइन थीटा के एंटी पैरेलल। भाई साहब गोले का सेंटर इस तरफ है ना, तो एम वी साइन, यार Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला? Yes, sir. तो भाई साहब एम वी स्क्वायर बाय आर कहाँ लगेगा, बोलो? एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा यहाँ पर। तुम्हें नहीं आया यार, आगे Yes, sir. एकदम पक्की बात है। अब Yes, ध्यान से sir. देखो, अब देखो ना तो गाड़ी हवा में उड़ी, ना जमीन में धसी, ना अंदर गई ना बाहर निकली, है ना। यही तो चाहते हैं, गाड़ी स्टेबल रहे। अगर सुनो, अगर ये एम वी स्क्वायर बाय, अगर ये एन साइन थीटा नहीं लग रहा होता ना, तो एन साइन थीटा नहीं लग रहा होता तो ये गाड़ी बाहर की तरफ निकल जाती इसके एक कंपोनेंट की वजह से। यार हाँ ना, तो बोल। yes sir Yes, sir. ध्यान सुनो, देखो वो इमेज कहाँ गई, देखो देखो, ये इस तरफ झुक रही है क्या? तो ये भी, हाँ ये रही, देख सुन, देखो ध्यान से देखो। तो इसकी जो नॉर्मल है ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ एक बार, और इसको ना पहले वो कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर आप, जब मैं ड्रॉ करूँ तो आप देख पाओ। लो, ये मत समझना मैंने क्या कर दिया। तुमको पीछे का गाड़ी वाड़ी दिख रही है ना तुमको इसके पीछे? Yes, sir. हाँ बस, अब सुनना जरा, डायग्राम बनाने के लिए किया है जानबूझ के ऐसे। देखो सुनो, ऐसा मान लो कि ये गाड़ी है, इसी गाड़ी को देख लो, ठीक है, इसी गाड़ी को देखो। तो अगर इसी गाड़ी को अगर मैं देखूं, तो बेटा इसकी जो नॉर्मल है ना, देखो इसकी जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ रही होगी इसकी? यहाँ रही होगी, है ना। इसकी नॉर्मल तक Yes, यहाँ रही sir. है ना। और ये नीचे की तरफ लग रहा है एम जी। यार हाँ ना, तो बोल यार। Yes, sir. है ना, और जितने एंगल से उठा होगा उतना ये थीटा होगा यहाँ पर, है ना। तो ये रहा होगा एन का कॉस थीटा, है ना, और ये रहा होगा अंदर की तरफ एन का साइन थीटा, है ना। अब देख गोले का सेंटर तो इस तरफ है ना, देख ये देख, ऐसी तो मुड़ रही है गाड़ी, Yes, sir. है ना। तो एम वी स्क्वायर बाय आर कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ। तुम्हें नहीं आया यार, Yes, sir. है ना? अब देख सुन, अगर आ एन का गया। साइन थीटा नहीं होता तो क्या ये गाड़ी जाके पीछे टकरा जाती क्या यहाँ पर? और तुमने, Yes, sir. अगर तुम लोग जीटी वाइस सिटी या जीटी इस तरह के गेम तुम खेलते हो, नीड फॉर स्पीड, तुमने देखा भी होगा, जब तुम टर्न पर मुड़ते हो ना तो गाड़ी बाहर जाके टकरा जाती है उससे, दीवार से। हाँ हाँ अरे Yes, sir. यार, वो Yes, इसी sir. वजह से टकराती है भाई साहब। हाँ ना, तो बोल। Yes, sir. की बात एकदम, Yes, sir. सोच लो। फील आ रहा है थोड़ा सा सब्जेक्ट का कि हाँ देख मजा आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, अब आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आओ, अब वापस से आते हैं। ए ऊपर निकल रहे तू, आओ देखो, ये आया, मजा आया भाई। देखो आ जाओ, सुनो। हाँ मैंने उल्टा बना रखा है, इस तरह बना रखा, क्या फर्क पड़ता है, कैसे बना लो यार, है ना। तो ये हो गया, ऐसे हो गया। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, इतनी बात अपने को समझ आ गई। फिर क्या लिखा गया? देखो चलो अभी इक्वेशन लिखते हैं। क्या क्या इक्वेशन लिखते हैं? सुनो क्या लिखा गया, देखो सुनो। एन का कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और mg. एन का साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी mv स्क्वायर बाय आर। हाँ ना, बोल दे यार। Yes, Yes, sir. sir. मैं कहता हूँ दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, मैं कहता हूँ दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। 2 को डिवाइड करना 1 से, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा। Yes, sir. देख मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कई लोग नोट्स बनाएंगे तो घबरा जाएंगे फिर। डिवाइड 2 बाय 1, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाय आर जी। नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला यार? आ गया आया ना? देख सुन, तो वी स्क्वायर क्या बना? वी स्क्वायर बना आर जी और साथ में टेन थीटा। तो देख वी फॉर सेफ टर्न कितना आया? अंडर रूट आर जी
और टेन थीटा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. तो देख Yes, sir. एक और ब्यूटीफुल चीज बताऊं, देख सुन, मैंने बिना फ्रिक्शन के गाड़ी मोड़ दी, देख आसानी से, तुम्हें नहीं आया। Yes, sir. देख ले बिना फ्रिक्शन के, देख नॉर्मल का एक कंपोनेंट ने वो काम कर दिया जो पहले फ्रिक्शन कर रहा था। यस अरे Yes, sir. यार, पहले नॉर्मल बिल्कुल Yes, ऐसे sir. थी, पहले नॉर्मल बिल्कुल ऐसे हवा में थी, तो नॉर्मल का कोई कंपोनेंट ही नहीं तोड़ रहा था जो कि मेरा काम कर पाता। पर अब देख नॉर्मल झुकने की वजह से ना, नॉर्मल के एक कंपोनेंट ने mv² को बैलेंस करने का प्रयास किया और मैं बिना फ्रिक्शन के भाई साहब मैं गाड़ी को मोड़ पाया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ये जो आज मैं Yes, तुम्हें sir. पढ़ा रहा हूँ ना, ये बैंकिंग ऑफ रोड, ये वो, कल इसके ऊपर पक्का सवाल मिलेंगे कि वी बताओ सेफ टर्न के लिए। अभी तो जैसे मैंने तुम्हें बिना फ्रिक्शन के करवाया, अभी मैं तुम्हें फ्रिक्शन के साथ भी करवाऊंगा ये, ठीक है? अरे यार हाँ ना बोलो, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बता दो मुझे यार। अरे Yes, sir. sir. बिना अगर फ्रिक्शन की गाड़ी मोड़नी हो तो √RG tan थीटा, और अगर बिल्कुल नॉर्मल अगर सर्कुलर रोड होता तो, नॉर्मल सर्कुलर रोड होता तो क्या था? स्क्वायर रूट म्यू जी आर। √μgr, याद कर, Yes, sir. √μgr। पर इसमें समस्या क्या थी? एक तो मुझे रोड बहुत चौड़ा बनाना पड़ रहा था जिसकी रेडियस ज्यादा हो। एक समस्या और क्या थी कि जैसे जैसे म्यू कम ज्यादा होगा तो भाई साहब लोचा होने के चांसेस हैं। अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. और एक साथ Yes, sir. फ्यूल भी बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि मेरी गाड़ी को बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा था यार। Yes, sir. समस्या समझ आ गई ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और फिर जब मैंने बैंक कर दिया, बैंक करने का क्या मतलब है? रोड को एक तरफ से झुका देना। यार तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. यस है सर। ना? बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है? रोड को एक तरफ से झुका देना। ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो इस झुकाने से क्या फायदा हुआ कि मैं बिना फ्रिक्शन के भी गाड़ी को आराम से मोड़ पाया, है ना? बोलो। Yes, sir. दिस इज द वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न, दिस इज द वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न। अब और रियल लाइफ में लेकर चलता हूं तुम्हें, अब और प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर चलता हूं। देख प्रैक्टिकल लाइफ में तो फ्रिक्शन भी होता है, यहां पर मैंने फ्रिक्शन की बात ही नहीं करी, तो मैं तुझे देख प्रैक्टिकल लाइफ में और ले चलता हूं। देख सुन, तो प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। मैंने कहा देखो, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद रहेगा ना, बस तुमसे सारे सवाल हो जाएंगे। कोई खास इसके ऊपर ज्यादा पूछा नहीं जाता, ज्यादा चू चू पे नहीं करी जाती, बस फॉर्मूला याद रहेगा वही बहुत है। देख यहाँ सुन, देख बेटा, मैंने बोला कि मान ले कि ये अपना रोड है, ठीक है? ठीक है, ये रोड है, और रोड कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है रोड? अरे रोड कहाँ जा रहा है? ये अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है भाई साहब, अंदर जा है रहा ना? ये रोड अंदर जा रहा है ना? रोड अंदर जा रहा है ये, ठीक है? अब तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना? एक ही बार में समझ रहे होगे ना अब तो? यस सर। बहुत बढ़िया भाई। तो ये मान लो ये है अपना रोड, ठीक है? मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। और मैंने क्या बोला बेटा, देख सुन, मैंने बोला फिर से देख अपनी वही गाड़ी, ठीक है? ये क्या है? गाड़ी का पिच्छू, ठीक है? ये गाड़ी का बोनट है, मतलब डिग्गी है गाड़ी की, ठीक है? और ये गाड़ी के टायर, काले टायर होते हैं भैया, लाल टायर कहाँ बनते हैं? तुम्हारे गांव में लाल टायर बनते हैं क्या? ये लो, ये हो गए अपने टायर, ठीक है? ये अपने टायर। और गाड़ी मेरी कहाँ जा रही है? गाड़ी मेरी जा रही है भाई साहब अंदर, वी रफ्तार से गाड़ी अंदर जा रही है, ठीक है? थोड़ा और रियलिस्टिक टच देते हैं इसे, चलो। HR 36 31 85। अच्छा पहले भी मैंने यही नंबर लिखा था ना? आपका है ना? ये मेरी स्कूटी का नंबर है। गरीब आदमी भाई, मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, देखो, तो अपन स्कूटी से काम चला लेते हैं। देखो यहाँ आओ, तो ये अपनी गाड़ी है मान लो, ठीक है? ये गाड़ी का पिच्छू है, ठीक है? नंबर प्लेट लग गई है, ठीक है? मान लो नंबर प्लेट लग गई है ऐसे, ठीक है? नंबर प्लेट लग गई, ओके। अब नंबर प्लेट तो पीछे लगती है भाई साहब, हमारे गांव में तो पीछे लगाते हैं, तुम्हारे गांव का पता नहीं, साइड में लगाते होंगे तुम्हारे यहाँ पे, पता नहीं। ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो मेरे का इतनी बात मेरे को समझ आ गई, गाड़ी मेरी जा रही पीछे। अब सुनो ज़रा ध्यान से देखो, तो गाड़ी का मास अगर m रहा होता तो mg तो लग रहा होता नीचे, इसमें तो कोई शक नहीं है, है ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। और ये है नॉर्मल। मितांशी के पास तो क्रेटा है, क्रेटा है ना मितांशी? क्या सर? मैं कह रहा हूँ मितांशी के पास तो क्रेटा है, क्रेटा। नहीं है सर। क्रेटा ही तो, उस दिन पेरेंट्स आए थे, क्रेटा में आए थे, मैं देख रहा था, मैं कहा मितांशी आंटी तो बहुत मालदार पार्टी है। देखो ये नहीं एंगल सर। थीटा हो गया, ठीक है? मिले थे कल आप मम्मी और से? अब बेटा उस दिन मेरा मिलना नहीं हो पाया, उस दिन ना मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी में था, फिर वो अंदर कैंपस के लिए टूर पे चले गए, तो फिर मिलना उनसे हो नहीं पाया। तो अगली बार आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे फिर, है ना? देखो सुनो, ये एंगल थीटा हो गया, तो सुनो ऊपर ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, यस सर। है ना? तो ये हो गया इनका कॉस थीटा, ठीक है? और ये हो गया इनका साइन थीटा। अभी तक तो वो पुरानी चर्चा चल रही है एकदम, यस है ना? ये n का साइन थीटा, बहुत बढ़िया। अच्छा n का साइन थीटा, और वो mv² कहाँ लगेगा?
बाहर बाहर लगेगा, की है ना? तरफ। ये लग गया एम वी स्क्वायर बाय। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? बता। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। मुझे एक बात बता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता इस गाड़ी के चांसेस क्या हैं ज़्यादा? ये यहाँ पर जाके टकराने के ज़्यादा चांस है या अंदर आने के चांस हैं? बाहर जाने का। अंदर आने अरे का। अंदर क्यों आएगा बेटा? मैं वही तो बोल रहा हूँ, बार बार मैंने तुमको देखो ये इसीलिए ये बात बताई थी कि एंगल ऑफ रिपोज से कम है थीटा हमेशा। यार हाँ ना बोलो यार, थीटा कैसा है Yes, हमेशा? sir. एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो थीटा जब एंगल ऑफ रिपोज से कम है ना, तो किसी भी सूरत में गाड़ी अंदर तो नहीं आ सकती यार। यस सर। एक मिनट, कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, ये गलत पढ़ा रहा है ये। थीटा इज ऑलवेज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, ऑलवेज लेस देन यस सर। एंगल एंगल ऑफ ऑफ रिपोज। बेटा ये गाड़ी नीचे तो फिसल ही नहीं सकती, गाड़ी अंदर जा रही भाई साहब। अरे हाँ ना तो बोलो, यस सर। है ना? Yes, sir. तो अगर Yes, sir. फ्रिक्शन नहीं होता तो ज्यादा अब मुझे एक बात बताओ ना, तुम यहीं पे सोच के बताओ। लो कहाँ गया वो इमेज, कहाँ गई? यही है, रुको तुम खुद ही बताओ ना मुझे बताओ, अगर तुम गाड़ी मोड़ रहे होते तो क्या चांस थे इस गाड़ी के? कहाँ कहाँ ज्यादा टकराने के चांस है? तुम खुद ही बता दो मुझे सोच के कि कहाँ टकराती है गाड़ी। ये बाहर जो फेंसेस लगी हुई है ना, देखो ये फेंसेस लगी हुई है, गाड़ी इनके से टकराती जाके। यार तुम्हें नहीं आ रहा यार। Yes, भाई sir. जब गाड़ी को आप ऐसे मोड़ते हो, जब गाड़ी को आप ऐसे मोड़ते हो तो गाड़ी बाहर टकराती है ना इनके साथ, टकराती है Yes. टकराती Yes, है इनके sir. साथ, है ना? तो गाड़ी के बाहर जाने के ज्यादा चांस है ना कि अंदर आने के। यार नहीं आया यार, आ गया। आ गया। पक्की बात एकदम सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो। 110%। यस। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाओ, देखो भाई, तो ये रही अपनी गाड़ी, और गाड़ी के कहाँ टकराने के चांस हैं? ऊपर, मतलब बाहर की तरफ जाने के। ऊपर भी नहीं बोलना चाहिए इसे बोलना चाहिए बाहर की तरफ जाने के ज़्यादा चांस हैं। तो अगर गाड़ी के, सुनो जरा ध्यान से, अब सुनो जरा ध्यान से, तो गाड़ी के अगर बाहर की तरफ जाने के चांस है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इन रोड पर इसका अंदर, है ना? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा अंदर। यार तुम्हें नहीं आया यार, आ गया। यस सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल के कंपोनेंट ना तोड़ के ना एमजी के तोड़ते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ आई? मैं नॉर्मल के कंपोनेंट क्यों नहीं तोड़ रहा? क्योंकि देख, नॉर्मल के कंपोनेंट तोड़ने से देख एन साइन थीटा और फ्रिक्शन कहीं बैठ नहीं रहा यार हिसाब किताब। पर देखना अगर मैं एमजी के कंपोनेंट तोड़ूंगा तो देखना कैसा प्यारा हिसाब किताब बैठेगा। अब ये सोच तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आएगी वो समय के साथ साथ। देखो सुनो, ये नॉर्मल थी, ठीक है? अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देख, अगर ये एमजी है तो क्या ये एमजी का कॉस थीटा है क्या? यस। Yes, sir. और क्या ये एमजी का साइन थीटा है क्या? यस। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया। अच्छा ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा है क्या? Yes, sir. तो क्या ये एम वी स्क्वायर बाय आर का साइन थीटा है क्या? Yes, sir. आना बोल दे। सर। हाँ बेटा बोल बोल बोल। और क्या ये यहाँ देखो, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो क्या ये थीटा है क्या? यस क्या सर। ये एम वी स्क्वायर बाय आर का कॉस थीटा है क्या? यस सर। अगर इस गाड़ी को स्टेबल इसके ऊपर जाना है, मतलब ना अंदर जाना है ना बाहर जाना है, तो क्या ऊपर वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्स? यस। Yes, sir. बड़े तगड़े उड़ गए ना? नो सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार, बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। सुने जरा ध्यान से। तो क्या बोला गया? बोला गया कि फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर और कॉस थीटा। तुम्हें नहीं आया यार। आ गया। और फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, है ना? फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। अब नॉर्मल तुम्हें पता ही है, नॉर्मल क्या है? एम वी स्क्वायर आर का बाय आर का साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। यार यस सर। तो फ्रिक्शन Yes, sir. आया म्यू और एम जी कॉस थीटा और प्लस म्यू और एम वी स्क्वायर बाय आर और साइन थीटा। भाई साहब तुम मर गए यार। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, देखो क्या आया? ये आया देखो, म्यू एम जी कॉस थीटा। भाई साहब बिल्कुल भांग खा के मत बैठना, मैं कुछ भी रट के नहीं बैठा हूँ, देख लो मैं गलती भी कर सकता हूँ, मेरा तो बस कंसेप्ट आता है, मेरे को और कुछ भी नहीं पता। मेरे को म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर और साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? बहुत बढ़िया भाई। अब देख ध्यान से देख, तो एम ने एम को मार दिया, देख हर तरफ से मार दिया ना? यस और मुझे तो वेलोसिटी निकालनी फॉर सेफ टर्न, तो वेलोसिटी को दूसरी तरफ लेकर जाओ, और यहाँ पर क्या बचेगा? म्यू जी कॉस थीटा और प्लस जी साइन थीटा। तो देखो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, तो म्यू और कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा और साथ में जी, है ना, और इजिकल टू क्या बना, देख वी स्क्वायर बाय आर, देख कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस, अच्छा प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा, है ना, ये आएगा माइनस का क्या, माइनस म्यू और साथ में साइन थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आ गया। अब देखो वेलोसिटी आ गई फॉर सेफ टर्म, है ना, दिस इज द वी मैक्स। वी कितना आया, या डायरेक्ट सुन, आर जी और साथ में म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कॉस थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा और अंडर द रूट। ये क्या है, दिस इज द वी मैक्स, है ना, वो मैक्सिमम रफ्तार है जिससे गाड़ी सेफली मुड़ सकती है ना, वी मैक्स। अच्छा वी मिनिमम निकालना पड़े तो साइन चेंज कर देंगे। बावड़े हो क्या तुम, अभी यही तो बताया था तुम्हें कि वी मिनिमम नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई साहब। रोड ऐसा बनना चाहिए कि अगर तू गाड़ी यहाँ पर रोक के खड़ा भी हो जाए ना तो तेरी गाड़ी नीचे ना फिसल जाए। अरे यस सर। अगर ये गाड़ी को तुम सोचो यहाँ पर ही रोक के खड़ा कर दे, क्या ये गाड़ी नीचे फिसल जाएगी क्या, ऐसे ही ऐसे थोड़ी होगा यार। अरे हाँ ना बोलो, तो बैंकिंग ऑफ रोड में वी मिनिमम जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि जो बैंकिंग ऑफ रोड होती है, जो बैंकिंग एंगल होता है बेटा, ये जो होता है ना, इसको बैंकिंग एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग भी कहते हैं इसको। तो एंगल ऑफ बैंकिंग जो है ना, वो हमेशा एंगल, ये जो देख रहे हो तुम, ये बैंकिंग एंगल है, ये यहाँ देखो, ये बैंकिंग एंगल है और ये हमेशा एंगल ऑफ रिपोज से कम रखा जाता है। अरे हाँ ना बोल, यस सर। यस सर। ताकि अगर आप गाड़ी को यहाँ पर रोक के खड़े होकर यहाँ पे चाय भटूरे भी खाने लग जाओ ना, चाय पकौड़े खाने लग जाओ, तो गाड़ी नीचे ना फिसल जाए। अरे हाँ ना बोल, यस सर। गाड़ी नीचे फिसल जाएगी तो तुमको मजा आएगा क्या, नहीं है ना? तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं गाड़ी यहाँ पर रोक भी दूं तो भाई साहब ये गाड़ी नीचे ना फिसले। इसका मतलब वी मिनिमम जैसा बैंकिंग ऑफ रोड में कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ ना बोलो। यस सर। पर हाँ, ये वो मैक्सिमम रफ्तार है, आपकी जो रफ्तार है ना वो इससे कम रहनी चाहिए, ये इससे कम रहनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी सेफली मुड़ पाएगी, और नहीं तो गाड़ी सेफली मुड़ पाने वाली नहीं है। हाँ ना बोलो। यस सर। पक्की बात एकदम, सोच ले, यस सर। मन में कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। 110%। यस आज सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको सर्कुलर रोड पढ़ाया बेटा, कि अगर रोड सर्कुलर हो ना तो गाड़ी कैसे मुड़े। तो वी कितना था बोलो, वी फॉर सेफ्टर कितना था, अंडर रूट म्यू जी आर, अंडर रूट म्यू जी आर। और अगर बैंकिंग कर रखी हो विदाउट फ्रिक्शन तो वी इज इक्वल टू, वी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, है ना। और साथ साथ अगर फ्रिक्शन भी हो तभी भी मेरे को निकालने में कोई समस्या नहीं है। हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सीख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, जबरदस्त एकदम। अच्छा मुझे एक और छोटी सी चर्चा हो रही है, वो और कर लेता हूँ, लगे आज ज्यादा नहीं है इसके अंदर, सुनो छोटी सी चर्चा है बस, एक और वो और कर लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुमने मौत का कुआं देखा है, मौत का कुआं? यस Yes, सर। sir. अरे वो सर्कस वर्कस में चलाते थे ना मौत का कुआं। यार तुमने देखा ही नहीं है यार, देखा है ना। देख मैं तो कहता हूँ, Yes, देख sir. मौत का कुआं वैसे असलियत में जब मौत का कुआं होता था ना तो ऐसे होते हैं मौत के कुएं, वैसे इस प्रकार के होते हैं, है ना, ऐसा होता है। और उसमें आपका जो बाइक वाला है ना वो इस ऐसे बाइक चलाते थे, वही इस गोले में, ओह, या तो इस okay, गोले I में। understand. अरे हाँ ना बोलो, ऐसे चला समझ सकते गया। हैं। रुको मैं अभी दिखाता हूँ तुमको, मौत का कुआं दिखाता हूँ, रुको एकदम, यहाँ समझ पर गया अगर सर। मिलता है तो मेरे को देखो, मौत का कुआं दिखाते हैं, डेथ वेल। एक मिनट रुको बेटा, तुमको मैं डेथ वेल दिखाता हूँ। हाँ ये रहा, दिख गया भाई साहब, फील आ जाएगी तुम एकदम। बस एक मिनट का समय लेंगे, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि फील आए यार पढ़ते हुए। जब तक सब्जेक्ट की फील नहीं आएगी ना यार, रटने का कोई पॉइंट नहीं है यार। फिजिक्स है कोई, ये मतलब वो थोड़ी है, रट्टाफिकेशन की दुकान थोड़ी है। अब सुनो, आ जाओ, देखो सुनो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेथ वेल क्या होता है। इसको तो मिटा देते हैं, इससे वाहियात डेथ वेल शायद कुछ नहीं हो सकता था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि हम तो स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं और मेरे पास अच्छा इंटरनेट है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। देखो मान लीजिए क्या है ये, अब तो नहीं तो मुझे ये बोलना पड़ता, मान लीजिए ये आपका डेथ वेल है। और दिखाता हूँ, रुको, मैंने और बढ़िया बढ़िया इमेजेस डाउनलोड किए हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा आपको। ओ मेरे सामने वाली खिड़की में, हाँ ये रहा, एक चांद का टुकड़ा रहता है।
आहा, देखो सबसे पहले तो इस टकले को देखो, टकला तो नहीं है, बाल तो बहुत हैं इसके। इस अंकल को देखो सबसे पहले तो, देखो, देख रहे हो, तुम्हें नजर आ रहा है Yes, सामने? sir. अरे क्या मजे कर रहा है भाई साहब, एकदम अंकल। गिरेगा ना, मुंडी टूटेगी, इसी पर मजा आएगा फिर। अरे हाँ ना तो बोलो। देखो ऐसा होता है सूर्य, देख बेटा, ऐसा होता है डेथ वेल। तुमने Yes, sir. देखा ही नहीं है यार। देखा हूँ सर। देखो देखो देखो, और दिखाता हूँ, ऐसे कैसे, और बहुत सारी इमेजेस है मेरे पास। देखो ये देखो, ये रहा मौत का कुआं। ये तो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, पर बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। देखो ये गाड़ी चला रहे हैं मौत के कुएं में, देख देख देख, दिखा, देख ऐसा होता है, बिल्कुल एकदम वर्टिकल है, देख एकदम, है ना, Yes, sir. वर्टिकल, बिल्कुल एकदम वर्टिकल। अरे हाँ ना तो बोलो, सन्नाटो। Yes, sir. Yes, sir. यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। आ रहा है सर। आ रहा है ना? देखो Yes, sir. तो ये होगा, देखो डेथ वेल, देखो एक और डेथ वेल दिखाता हूँ, देखो एक और डेथ वेल दिखाता हूँ, देख सुन, ये रहा, देख, हुई, ये मस्त दिख रहा है, देख एकदम, ये मस्त है। देखो अब मजा आया, देखो डेथ वेल दिखा, है ना। अब इसके अंदर ये गाड़ियाँ चलेंगी इसके ऊपर, है ना, अब ये गाड़ी इसके ऊपर चलेगी, सरफेस है ना, ये देख बाइक चला रहा है, देख चला रहा सन्नाटा, देख ये रहा अंकल एक, अभी गिरेगा ना, मजा आएगा इसको। एक ये रहा, देख, दिख रहा है, Yes. है ना, देखो बाइक चलेगी, नीचे गाड़ी भी चलेगी। अब ऐसे घूमते रहते हैं इसके अंदर, ऐसे गोला गोला बना के ऐसे घूमते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसकी फिजिक्स समझाऊंगा मैं आपको कि इसकी क्या फिजिक्स है। तुम्हें समझ आ गया ना? ये देखो, फील आ गई ना कि क्या पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई। अब आओ देखो, अब इसकी मैथमेटिक्स देखते हैं। हुई, ये रहो, देखो आ जाओ। मैंने बोला कि मान ले मस्त डेथ वेल बनाता हूँ मैं तो, कि इनका तो थोड़ा झुका हुआ है, मैं कहता हूँ भाई साहब बिल्कुल वर्टिकल बनाता हूँ मैं तो एकदम। ले अब चला के दिखा, असली मौत का कुआं बन गया अब तो, ये तो है ना, बिल्कुल वर्टिकल। ले भाई साहब, स्टील का सिलेंडर है, बिल्कुल चिकना एकदम। मैंने कहा लो मरो, अब चला के दिखाओ गाड़ी, है ना, ये धरती माता नीचे, ठीक है। ये हो गया अपना डेथ वेल, पक्की बात एकदम, समझ आया तुम्हें? Yes, sir. Yes, अब देख, मैंने बोला यहाँ पर अपना राइडर है, ठीक है, यहाँ पर अपना राइडर है, तो ये इस तरह से राइडर होगा यहाँ पर। देखो मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा बना पाऊंगा। तुम सामने से देख रहे हो ना उसे, तो ये टायर तुम्हें ऐसे नजर आएगा। ये बाइक है, तुम्हारी तरफ आ रही है, ये बाइक तुम्हारी तरफ आ रही है आगे। मान लो ये टकला कोई भी बाइक चला रहा है, राइडर है ये, ठीक है। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है बनाने का, मुझे नहीं पता मैं कैसा बना पाया हूँ, पर चल जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। ये मान लो, अब ये कहाँ पे आ रही है, बाइक कहाँ आ रही है? तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है। ये कहाँ आ रही है बेटा? तुम्हारी तरफ। इसको थोड़ा साइड में बना देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारी तरफ आ रही है, फील आ रही है थोड़ी सी। ये देखो टकले की शक्ल है तुम्हारी तरफ। अरे आना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. सुनो, तो इसका एमजी कहाँ लग रहा होगा? एमजी तो नीचे लग रहा होगा। Yes, sir. नहीं आया। Sir, आ गया। अच्छा, और ये गोले के सेंटर से देखो, गोले का सेंटर तो इस तरफ है ना, गोले का सेंटर तो इस तरफ है, तो एमवी स्क्वायर बाहर बाहर लग रहा होगा। Yes, sir. Yes, अच्छा, एमवी स्क्वायर बाहर लग रहा है बाहर, और अगर एमवी स्क्वायर बाहर लग रहा है अंदर, तो अंदर लग रही होगी नॉर्मल, सरफेस पर नॉर्मल लगती है। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता दे। MG के एंटी पैर हाँ, अच्छा सुनो, इसकी कहाँ फिसलने की टेंडेंसी है? नीचे की तरफ है ना, नीचे। तो Yes. फ्रिक्शन तो चाहता है कि भाई साहब ना फिसले, आना तो बोल। फ्रिक्शन तो नहीं काटेंगे Yes. भाई साहब, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, ऊपर की है साइड। ना। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। यार तुम्हें नहीं आया यार, आ गया। है ना। अब सुन, तो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन ये बनी, फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg। नहीं आया। आ गया। और मुझे पता है कि फ्रिक्शन असलियत में म्यू एन होता है। क्या होता है? म्यू एन। और एन क्या है? एन है एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये एन है क्या? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो चलो पुट कर दो, आ जाओ। तो फ्रिक्शन क्या आया? म्यू और एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द गोला, ठीक है। ये रेडियस है इसकी, आर है, ठीक है। चलो, और इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू है एम और साथ में जी। एम ने एम को मार दिया। अरे हाँ ना बोल। Yes. Yes, sir. एम ने एम को Yes, sir. मार दिया, तो देख कम से कम, अरे यार ये हो गया, रुको फिर हैंग हो जाएगा ये, नहीं तो एक मिनट। ये रहा है ना। तो जब आप राइडर, जब वो इसके अंदर घूम रहा है ना, तो देख कम से कम उसकी इतनी रफ्तार होनी चाहिए। कितनी रफ्तार होनी चाहिए? v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर जी बाय म्यू, यही है ना। तो v शुड बी इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाय म्यू। इतनी रफ्तार उसकी कम से कम होनी चाहिए, तब तो वो गोले में घूम पाएगा, डेथ वेल में इजीली घूम पाएगा। नहीं तो भाई साहब सही में उसकी डेथ वेल में डेथ ही हो जानी है। अरे यार
देख ये रहा Yes, sir. हाँ ना तो बोल, इसकी रफ्तार कम से कम इतनी होनी चाहिए। इसकी ये जो बंदा है ना टकला मास्टर है यहाँ घूम रहा है अंकल कहीं का, इसकी रफ्तार कम से कम इतनी होनी चाहिए। कितनी? नीचे चल बे, अब नीचे जा रहा। हाँ, इसकी रफ्तार कम से कम इतनी होनी चाहिए, तभी इस वेल के अंदर घूम पाएगा, और नहीं तो घूमने वाला नहीं है। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया। एकदम पक्की बात है, सोच लो। Yes, sir. अरे हाँ ना तो बोल। कौन सा वाला बेटा, दोबारा बता क्या? सर एक बार दोबारा बताना। एक बार दोबारा बताऊं? ये बेटा सुन, देख कैलकुलेशन। हाँ देख बेटा सुन, फिर Yes, से सुन, sir. देख तो देख, मुझे पता है कि देख mg तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है ना? और देख गोले का बेटा सेंटर इस तरफ है, तो mv स्क्वायर बाय आर तो बाहर लग रहा Yes, होगा, sir. है ना? और देख टचिंग सरफेस देखिए ना, टायर और देख सरफेस यहाँ पर टच sir. कर रहे हैं, तो नॉर्मल तो इस तरफ लगेगा, है ना? तो नॉर्मल और mv स्क्वायर बाय आर तो बराबर हो गए, sir. क्योंकि ना तो बाहर निकला और ना अंदर आया, तो नॉर्मल और mv स्क्वायर बाय आर बराबर हो गए, ठीक है? Yes, sir. फिर मैंने आपसे पूछा कि बेटा फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, तो सूर्य ने बोला सर अगर नहीं होगा तो सर देखो ये तो नीचे गिर जाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल गिर जाएगा। और सर फ्रिक्शन तो ऐसा नहीं चाहता, मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहता। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए बेटा? फ्रिक्शन लगना चाहिए ऊपर, है ना? तभी ये वर्टिकली बैलेंस रह पाएगा, है ना? तो देख यहाँ पर फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया? mg के बराबर हो गया, है ना? और वैसे फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, हमेशा यही होता है ना? और n क्या है? n तो mv स्क्वायर बाय आर है, n तो क्या है? mv स्क्वायर बाय आर है। तो पुट कर दो, mv स्क्वायर बाय पुट कर दो, सामने तो mg था ही, है ना? सामने तो mg था ही, m ने m को मार दिया, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई। कम से कम इतना v होना चाहिए, तब ये गोले में घूमेगा, और नहीं तो घूमने वाला नहीं है। अरे हाँ ना बोलो, एकदम पक्की बात है, सोच लो। Yes, sir. कोई घबराहट तो नहीं है तुम्हारे मन में? No, sir. No, sir. एकदम पक्की बात है। Yes, sir. एक छोटी सी चीज और करा दूं, करवा दो sir. देख सुन बेटा, आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुम मना नहीं करते यार कम से कम, बहुत बढ़िया बात है ये। देखो सुनो बेटा, एक और चीज़ होती है, एक और फिनोमेना होते हैं, होता है, इसे कहते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट शायद तुमने सुना हो पहले कभी। एंगल पर चलाता है वो। सुनो ध्यान से देखो, मान लो कि ये आपकी ना गली है, मान लो ऐसा गली है, ठीक है? ये मान लो आपकी गली है और ये गली ऐसे मुड़ रही है, ठीक है? आप यहाँ से आ रहे हो, आप ऐसे मोड़ देते हो, धड़ाम धड़ाम, ऐसे थोड़ी मोड़ देते हो। आप है ना, पता है क्या करते हो? मोड़ पर आप थोड़ा सा झुकते हो, और आपकी बाइक भी झुकती है। कैसे झुकती है? मैं आपको फील दिलाने के लिए देखो एक आधी इमेज फिर दिखाता हूँ। देखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, तो जैसे मोटर जीपी में होता है। हाँ ये कई बात भाई साहब, बहुत बढ़िया, समझ गई भाई, बहुत गेम Yes, खेलती है sir. इसका मतलब। हाँ नहीं सर। समझ गई। मोटो जीपी जैसे गेम जिसने खेल रखा है ना, वो तो मतलब पता है, जितना ज़्यादा तुम गेमिंग करते Yes, हो ना, sir. थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उतने बढ़िया बन जाती है यार। नहीं सर, मैं वो कई बार देख लेता हूँ ऐसे वीडियोस। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो आपको एक तो ये इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा आप सीखोगे। और को एक आधी चीज़ें और दिखाता हूँ तुम्हें असली। हाँ ये रहा, कोई टेंशन नहीं है, किसी ने नहीं भी देख रखा हो तो कोई टेंशन मत लेना, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं अपने आप दिखा दूंगा। फील आना चाहिए भाई साहब तुम्हें। देखो आ जाओ, फील दिलाता हूँ। कहाँ गया? कहाँ गया ये रहा। एक मिनट, देखो इस वाली इमेज की चर्चा सबसे बाद में करेंगे, जब हम मैथमेटिक्स करवाऊंगा ना, जब आपको, तब करूंगा। देखो सबसे पहले तो इसे देखो, देखो इसे देखो, देखो ये गोला काट रहा है, दिख रहा है तुम्हें? देखो कितना झुका हुआ है। अरे हाँ ना तो बोल, है ना? Yes, sir. दिख रहा है ना कितना ज़्यादा झुका हुआ है? देखो पहले यहाँ पर थोड़ा सा वो तैयार कर देता हूँ ताकि मैं इमेज बना पाऊँ। देखो सुनो, दिख रहा है ना झुकता हुआ? यस सर। देखो अब देखो क्या है ना, अब बेटा क्या है ना कि देखो सरफेस है यहाँ पर ऐसा, देखो सरफेस है ऐसा, ठीक है? तो जो नॉर्मल होती है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, तो नॉर्मल तो ऐसे ही लग रही होगी, है ना? Yes, sir. नॉर्मल Yes, तो sir. ऐसे ही लग रही होगी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही यार? Yes, sir. पक्की बात एकदम, सोच ले। यस Yes, सर। sir. देखो इसको थोड़ा सा ना सरका के और इस तरफ ले जाता हूँ,
हालांकि टायर पर ही दिखाना चाहिए, ये सूत्र झुक ज़्यादा गया है ये बाकी चलो कोई बात नहीं, यहीं बनाता हूँ इसको। चलो चलो कोई बात नहीं, ये छोड़ देते हैं। देखो सुनो, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब सुनो ज़रा ध्यान से देखो, तो अब देखो गोला, देखो गोले का सेंटर देखो इस तरफ है कहीं पे, है ना, गोले का सेंटर यहाँ है। अरे हाँ ना बोल, Yes. है ना। Yes, sir. तो जो एम वी स्क्वायर बाय आर जो लग रहा होगा इसके ऊपर, एम वी स्क्वायर बाय आर, वो कहाँ लग रहा होगा, गोले के सेंटर से बाहर की तरफ, है ना। एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना बोल, Yes, sir. है ना। अच्छा भाई ये हो गया। और एम जी कहाँ लग रहा होगा, एम जी बिल्कुल नीचे लग रहा होगा। Yes, sir. देख नॉर्मल को तो एम जी ने बैलेंस कर दिया, अच्छा एम वी स्क्वायर बाय आर को कौन बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन। ये कई बात भाई साहब, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, देख गोले के सेंटर की तरफ लग रहा है, देख फ्रिक्शन कहाँ लगता है बेटा, गोले के सेंटर की तरफ। फ्रिक्शन भाई साहब तुम ऐसा समझो कि फ्रिक्शन तो जो है ना, फ्रिक्शन तो भाई साहब बाद में वेट ही कर रहा होता है कि कहाँ फिसले और कहाँ मैं लगूं। यार तुम्हें नहीं आया, Yes, फ्रिक्शन जो sir. होता है ना, फ्रिक्शन भाई साहब, फ्रिक्शन एक भला आदमी है, फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है, वो तो इसी इंतजार में होता है, इसी इंतजार में होता है कि कहाँ ये फिसले और कहाँ मैं लगूं, कहाँ मैं इसको बचाऊं। यार हाँ ना तो बोल। Yes, Yes, sir. sir. भाई Yes, साहब sir. फ्रिक्शन इज द रियल शक्तिमान, फ्रिक्शन इज द रियल स्पाइडरमैन भाई साहब, फ्रिक्शन नहीं बचाता है यार। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। तो फ्रिक्शन क्या इंतजार कर रहा होता है कि कब ये गिरे और कब मैं बचाऊं। तो लो बन गए, मैथमेटिक्स भी हो गई लो तुम्हारे सामने। क्या हो गया, देख ये रहा, सुन देख ध्यान से देख, देख नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हुआ, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बाय आर। और अगर मैं बोलता कि यहाँ पर जो ट्रैक है, ट्रैक का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, अगर मैं बोलता कि ट्रैक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू है तो क्या करते हैं अपन ही लिखते हैं म्यू इंटू एन, मतलब म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ नहीं समझ आया यार। Yes, sir. Yes, v sir. इज इक्वल टू अंडर रूट, और कितना आया बोल, म्यू जी आर। चाहे गाड़ी मोड़ ले, चाहे भाई साहब बाइक मोड़ ले, देख रफ्तार तो इतनी है। अरे नॉर्मल सर्कुलर रोड पर जब गाड़ी मुड़ती थी तभी तो रफ्तार यही थी, सेफ टर्न के लिए। यस सर। वही बात है। अरे हाँ तो बोलो, Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। Yes, डिस्टेंस को बैंड होने का क्या मतलब हुआ, क्या कह रहा है बेटा, ये बैंड क्यों हुआ इसके सर। बेटा बैंड होने से ही तो देख क्या हुआ, देख बैंड होने से ही तो काम हुआ, बैंड नहीं होता तो काम ही नहीं होता। देख सुन, अगर बैंड नहीं होता तो मुझे एक बात बता, ये फ्रिक्शन अंदर की तरफ थोड़ी लग रहा होता यार। तभी लग रहा होता। अगर ये बैंड नहीं होता ना तो फ्रिक्शन टायर के पीछे की तरफ लग रहा होता। मतलब अगर ये देख ध्यान सुन बेटा, अगर ये बैंड नहीं होता तो देख बाइक आ रही होती आपके तरफ और फ्रिक्शन लग रहा होता बिल्कुल उसके अपोजिट, तो मुड़ नहीं पाता। तुम्हें आया नहीं मैं क्या बोला, Yes, sir. आ गया सर। पक्की बात है एकदम, सोच लो, Yes, sir. है ना। अब बहुत सारी चीजें टाइम पास करने को कराई जा सकती हैं, है ना। इमेज देखो और देख लो, एक आधी और दिखा देता हूँ। देखो सुनो, इसको तो साइड में कर लो एक बार, इसको तो बाद में दिखाऊंगा। ये देखो फिर से देखो, दिख गया ना, देखो मुड़ रहा है ना, देखो टेढ़ा झुका हुआ है, देखो Yes, sir. देखो फिर से दिखा देता हूँ सेम कहानी। एक मिनट को, ये हैंग, बहुत सारी इमेज डाल दी ना मैंने इसमें तो ये हैंग करने लगा है अब। तो देखो क्या हुआ, देखिए रहा यहीं पर देख ले जैसे, पर इसको वो कर देते हैं। फाइल बहुत बड़ी हो गई एक तो ये ना, और थोड़ी सी इमेजेस मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी इसलिए हैंग करने लगा भी है। देखो इस साइकिलिस्ट को देखो, बाकियों को भूल जाओ, इसको देखो, टकले को देखो, इसको टकला नहीं है ये तो हेलमेट पहन रखा है इसने। देखो तो नॉर्मल कहाँ लग रही होगी, नॉर्मल लग रही होगी ऊपर, है ना बोल। Yes, sir. और Yes, एम वी sir. स्क्वायर बाय आर गोले के सेंटर से बाहर की तरफ, है ना। और एम जी लग रहा होगा नीचे, एम जी लग रहा होगा नीचे, है ना बोलो भाई साहब। तो Yes, नॉर्मल sir. ने तो एम जी को बैलेंस कर दिया, पर एम वी स्क्वायर बाय आर को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया भाई साहब, दूर दूर तक तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, आ गया। पक्की बात एकदम, Yes, sir. अच्छा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ, लो एक जगह और देख लो, और दिखा देता हूँ। लो इसने तो बना ही रखा है खुद का ही। देखो सुनो वही कहानी, देख सेम एकदम, देख नॉर्मल लगा ऊपर, है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर लगा बाहर, एम जी लगा नीचे, तो फ्रिक्शन लगा बाहर अंदर की तरफ। तुम्हें नहीं आया। और ये वो गोला है जिसमें ये घूम रहा है, तो ये गोले का सेंटर कहीं यहाँ होगा। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, इसलिए मैंने सबसे बाद में रखा। इसे पागल जब बेकार सबसे डायग्राम ना एनसीईआरटी वाले ही बनाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो रियल डायग्राम ले लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, यस सर। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोल गया। बहुत बढ़िया भाई। भाई साहब मेरी तरफ से सर्कुलर एकदम खत्म है, और जाते जाते ना मैं तुम्हें एक होमवर्क और देके जाना चाहता हूँ। सुनो, मैं जाते जाते तुम्हें एक होमवर्क देके जाना चाहता हूँ। अगर जो ये सवाल करके मुझे भेज देगा ना व्हाट्सएप पे, मैं समझ जाऊंगा वो कल बढ़िया नंबर लाने वाला है। देखो सुनो, मैंने बोला कि बेटा मान लो ये एक डिस्क है, रुको सही बनाते हैं, बन गई। मैंने बोला बेटा ये डिस्क है, ठीक है।
और ये है डिस्क की एक्सिस, ठीक है, ये है डिस्क की एक्सिस। सुनो मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा काम क्या होगा ना, क्लास खत्म करने के बाद तुम्हारा क्या काम होगा, आराम से जो मैंने पढ़ाया ना वर्क पावर एनर्जी से लेकर अभी तक, पूरी कॉपी पढ़ डालना अच्छे से, ठीक है, पूरी कॉपी पढ़ डालना, एक एक फॉर्मूला एक एक सवाल दोबारा से देखना, और एससी वर्मा अगर नहीं कर रखे तो कुछ सवाल उसके और कर लेना। कोई डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। मुझे पता है कि मैं एससी वर्मा का डिस्कशन नहीं ले पाया, अपन जैसे ही ये तुम्हारा पेपर हो जाएगा खत्म, उसके बाद अपन एससी वर्मा का डिस्कशन ही लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। है ना, बिना उसको लिए तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं भाई साहब। एचसी वर्मा तो गीता है भाई साहब, ये गीता है, ये जैसे श्रीमद् भगवत गीता होती है ना अपने लिए, बिल्कुल उसी तरह से जेई वालों के लिए इसका महत्व है। इसका किसका? एचसी वर्मा का। ध्यान से देखो, मैंने बोला मान लो ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, और ये डिस्क भाई साहब ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। और सुन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन, देख यहाँ पर मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, रख सकता हूँ ना डिस्क के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन? यस सर। यस है ना, और ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है कितना है बेटा? थीटा, ठीक है। और इसके ऊपर रखा एक डब्बा, डब्बे का मास है m, और यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, ठीक है। तुमको सवाल बोला गया फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा, फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा सो दैट द मास m डज नॉट स्लिप। फाइंड द रेंज ऑफ द ओमेगा, फाइंड द रेंज ऑफ w मत पढ़ लेना, इसे मैं कूद जाऊंगा नीचे। फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा सो दैट the mass m doesn't slip on the wedge। अरे क्या करना है, फोर्स ही तो तोड़ने हैं आगे पीछे, और क्या करना है, बैलेंस ही तो करना है। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? यस सर कर सकते हैं ना भाई। क्या हुआ इसके अंदर? फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन लग जाएगा, एक एम ओमेगा स्क्वायर आर लग जाएगा, एक एम जी साइन थीटा लग जाएगा, नॉर्मल लग जाएगी, कर लेना उसको बैलेंस। अरे हाँ ना बोल दो यार, यस सर तुम्हें समझ ही नहीं आया क्या करना है। मेरा आ गया सर। पक्की बात, एकदम सोच लो। यस यस सर। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से भाई साहब, आज की चर्चा किस किस को समझ आई ढंग से?